अगर कल कोई बड़ी घटना हो जाए जैसे वॉर क्राइसिस या फिर कोई इमरजेंसी, तो क्या आपका इंश्योरेंस आपके परिवार की मदद करेगा या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल नहीं करेगी? नमस्कार, मैं रिश्मा अरुंधिकर वेल्थ मैनेजमेंट से। आज इस वीडियो के जरिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वॉर या आतंकी हमले में इंश्योरेंस क्या कवर करता है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फर्क है, एनआरआई के केस में इंश्योरेंस किस तरह से काम करता है, यदि आप बिजनेस ओनर है, आपके वेयर हाउसेस में डैमेज हो जाए, आग लग जाए तो क्या वो कवर होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो पॉइंट नंबर 1 कि लाइफ इंश्योरेंस वॉर में कैसे काम करता है। आईआरडीए के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस, खासकर मैं टर्म प्लान की बात कर रही हूँ, कि यदि किसी के टेररिस्ट अटैक में डेथ होती है तो उसको कवर किया जा सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु टेररिस्ट अटैक या क्रॉस बॉर्डर अटैक में होती है तो टर्म कवर उसके फैमिली को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आप घर बैठे हैं और आपके घर पर मिसाइल गिर जाती है या फिर कोई आतंकी हमला होता है और उसमें आपकी डेथ हो जाती है, तो आपका टर्म कवर आपके फैमिली को सपोर्ट करेगा। ये कैसे काम करता है? इसके लिए आपको एक सामान्य व्यक्ति होना चाहिए। वॉर, मिसाइल या कोलेटरल डैमेज, गलती से नुकसान हुआ है तो ही आपकी फैमिली को ये सपोर्ट मिल सकता है। कुछ पॉलिसीज में वॉर एक्सक्लूजन क्लॉज हो सकता है, मतलब डेथ यदि अगर सीधे वॉर एक्टिविटी से रिलेटेड है तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। हर पॉलिसी में अलग अलग एक्सक्लूजन्स हो सकते हैं, इसलिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति सेना में है या एक्टिव कॉम्बैट में इन्वॉल्व है तो ये एक्सक्लूजन क्लॉज आपकी पॉलिसी में हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एक सामान्य नागरिक हैं और वॉर में आपकी डेथ होती है तो आपके परिवार को टर्म इंश्योरेंस कवर का क्लेम जरूर मिलेगा। अब देखते हैं एक्सीडेंटल कवर। ज्यादातर टर्म प्लान में एक्सीडेंटल कवर राइडर होता है, तो लोगों को लगता है कि एक्सीडेंटल राइडर भी मिलेगा। नहीं, एक्सीडेंटल राइडर ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपको टेररिस्ट अटैक या किसी वॉर में यदि आपकी मृत्यु होती है तो सिंपल सम एश्योर्ड आपको मिलेगा। बेसिक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त सिर्फ अमाउंट ना देखें, ये भी देखें कि वो कब मिल सकता है और कब नहीं। यदि आप अपनी पॉलिसी का रिव्यू करना चाहते हैं तो आप नीचे पॉलिसी रिव्यू लिखकर मैसेज कीजिए, मैं आपकी पॉलिसी का रिव्यू कर सकती हूँ। तो पॉइंट नंबर 2, क्या हेल्थ इंश्योरेंस वॉर में मिलता है? तो सिंपल, यदि आप वॉर चल रहा है और आप बीमार हैं, कोई दिक्कत है और आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो आपको पूरा कवर मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट यदि वॉर से रिलेटेड है, मतलब आतंकी हमला है या फिर कोई मिसाइल इवेंट सिचुएशन है, तो ऐसी कंडीशन में हेल्थ इंश्योरेंस में ये एक्सक्लूडेड में आता है। मतलब अगर इंजरी डायरेक्ट वॉर से है तो क्लेम मिलना मुश्किल होता है, कवर में ये एक्सक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक क्लॉज होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में एक क्लॉज होता है, वॉर एंड वॉर लाइक सिचुएशन एक्सक्लूडेड। मतलब बम ब्लास्ट में कोई चोट आ जाए या कोई दंगे हो या फिर आपकी वॉर के वहाँ पे आपको कोई इंजरी हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल नहीं करती। सिंपल सी बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस सिंपल बीमारी या एक्सीडेंट कवर करती है। युद्ध में या आतंकी हमले में ये काम नहीं आता है, इसलिए इमरजेंसी फंड भी होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट लेते हैं फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में जनरली डिफॉल्ट पॉलिसी में आपको क्लेम नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें एक एक्सक्लूजन क्लॉज होता है कि वॉर इन्वेंशन एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी। लेकिन अगर यदि आपने राइडर वॉर रिस्क लेके रखा है तो आपको ये क्लेम जरूर मिल सकता है। सिंपल सी बात है कि आपका बिजनेस है और एड ऑन राइडर वॉर रिस्क आपने नहीं लिया है तो आपको वॉर होने पर हुई जो भी नुकसान है उसका क्लेम नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं एनआरआई के लिए। एनआरआई जिन्होंने इंडियन में पॉलिसी इंडिया में ली है तो वो वैलिड मानी जाएगी यदि वो एक्टिव है, तो और उस पर वही नियम लागू होंगे जो एक नॉर्मल इंडियन पर्सन के लिए होते हैं। मतलब टर्म प्लान बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, एक्सीडेंटल नहीं मिलेगा।
लेकिन यदि आप किसी वॉर जोन कंट्रीज में रहते हैं जो रिस्क जोन में आती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको पॉलिसी देने से ही मना कर सकती है या उस पर कुछ एक्सक्लूजन टर्म्स भी लगा सकती है। और यदि आप आर्मी या कॉम्बैट में आते हैं तो एक्सक्लूजन क्लॉज लगेगा। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है। लोग इंश्योरेंस तो ले लेते हैं लेकिन उनके एक्सक्लूजन्स को, उनके डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ते। ये सबसे बड़ी गलती होती है। और इंश्योरेंस लेना जितना इंपॉर्टेंट है उतने ही उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना भी ज़रूरी है। अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस तो ले लेते हैं लेकिन उसकी डिटेल्स को नहीं समझते हैं। तो इंश्योरेंस लेना ही, और क्लेम के समय कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इंश्योरेंस लेना ही काफ़ी नहीं है, उसे समझना भी उतना ही ज़रूरी है। अब अगर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ये 3 चीज़ें आपको करनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में एक्सक्लूजन्स को पढ़ें, वॉर रिवॉर्ड्स क्लॉज को देखें, क्लेम प्रोसेस को देखें, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो अपने एडवाइजर से ज़रूर समझें। इंश्योरेंस का असली काम तभी होता है जब कोई मुश्किल समय आता है, इसलिए हम पहले ही समझ लें कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी किस सिचुएशन में काम करेगी और किस सिचुएशन में नहीं करेगी। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोग इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।